एवरीवन, मैं निवेदिता आज आपका अपने YouTube चैनल में वेलकम कर रही हूँ। आज मैं आपके सामने अपने लेक्चर में क्लास 11 का चैप्टर नंबर 2 प्रेजेंट कर रही हूँ, जिसका नेम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। आज के लेक्चर में हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो है डायमेंशंस। हम सीखेंगे किसी भी क्वांटिटी के डायमेंशंस कैसे फाइंड करते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है वो क्या है। हमारा पहला टॉपिक है हमारा आज का पहला टॉपिक है फिजिकल क्वांटिटीज। देखिए फिजिकल क्वांटिटीज का क्या मतलब है, ऐसी क्वांटिटी, ऐसी चीजें जिनको हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। किसमें? फिजिकल वर्ल्ड में, या फिजिकल वर्ल्ड के जो लॉज को एक्सप्लेन करने के लिए जो क्वांटिटीज हमें चाहिए होती है, उन क्वांटिटीज का नाम क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटी। देखिए फिजिकल क्वांटिटी को हम किससे लिखेंगे? PQ। एंड इसको हम क्या कर सकते हैं, किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सकते हैं। वी कैन मेजर दीज क्वांटिटीज। जो चीजें मेजर की जा सकती हैं, ऐसी चीजों को क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज। एंड सेकेंड, ये फिजिकल वर्ल्ड के लॉज को क्या करती है? हमारे एक्सप्लेन करती है। फिजिकल वर्ल्ड के जो लॉज होते हैं उसको क्या करती है? एक्सप्लेन करती है। चलिए आगे करते हैं। आगे हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम Q से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हर एक फिजिकल क्वांटिटी NU की टर्म्स में होती है। किसकी टर्म्स में होती है? NU की टर्म्स में। तो n जो होगा नंबर ऑफ टाइम्स द यूनिट होगा। एंड यूनिट को हम लिखते हैं कंपैरिजन के लिए। किस लिए? कंपैरिजन। देखिए मैं यूनिट और नंबर को कैसे एक्सप्लेन करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक डस्टर है, तो डस्टर का जो वेट है वो मैं लिखती हूँ वेट ऑफ डस्टर। जो भी होगा मैंने उसको मान लिया एक डस्टर का कोई वेट है, मैं उसको इससे कंपेयर कर रही हूँ डस्टर के वेट से। और मेरे पास एक डस्टर के साइड में एक बोर्ड है। फॉर एग्जांपल ये बोर्ड है, ये बोर्ड का जो वेट है, ये डस्टर, मैं ऐसे कितने डस्टर लेके आऊं कि ये बोर्ड इक्वल हो जाए। तो मैंने कहा कि लेट सपोज मेरे पास ऐसे 50 डस्टर्स हैं। कैसे? 50 डस्टर्स है जो इस बोर्ड के वेट के क्या है? इक्वल है। ठीक है, तो हमारी क्वांटिटी क्या हो गई? वेट ऑफ बोर्ड मतलब Q। वेट ऑफ डस्टर हमने किस लिए यूज किया है? एक यूनिट के तौर पर, एक कंपेयर करने के लिए। हम डस्टर से ही तो कंपेयर कर रहे हैं, है ना। फिर उसके बाद ये कितने डस्टर्स आपने लिए? 50 डस्टर्स लिए, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो डस्टर है, इस बोर्ड को मेजर करने के लिए मैंने क्या ले लिया? इसको स्मॉल यूनिट मान लिया। इसके कितने टाइम्स में करूं कि ये पूरे बोर्ड का वेट आ जाए। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं चाहती हूँ कि मुझे बोर्ड के अलावा किसी और चीज को, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक टेबल है, उसका वेट मेजर करना है, तो मैंने देखा कि अगर मैं ऐसे 500 डस्टर्स लेती हूँ, ठीक है, ऐसे 500 मैंने क्या ले लिए? डस्टर्स ले लिए, वो एक टेबल के इक्वल आ जाएगी। किसके इक्वल आ जाएगी? टेबल। तो यानी इस टाइम हमने किससे कंपेयर किया है? ये हमारा यूनिट हो जाएगा। इस यूनिट को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करूं? 500 रूट किसके इक्वल हो जाएगा? टेबल के वेट के इक्वल हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि NU क्या होता है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। क्वांटिटीज होती हैं, फॉर एग्जांपल ये हमारी कोई फिजिकल क्वांटिटीज हैं। ये कितने टाइप की होती हैं? फिजिकल क्वांटिटीज हमारे 3 टाइप्स की होती है। फर्स्ट टाइप होगा हमारा फंडामेंटल क्वांटिटीज। सेकेंड टाइप होता है हमारा डिराइव्ड क्वांटिटीज। एंड थर्ड टाइप होता है हमारा सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। चलिए सबसे पहले हम फंडामेंटल क्वांटिटीज पर आते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनसे हम बाकी सारी क्वांटिटीज को क्या करते हैं? डिराइव करते हैं। ये कहीं से डिराइव होके नहीं आती, इनके बिना कोई और क्वांटिटी डिराइव नहीं हो सकती। तो चलिए इसको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए फंडामेंटल क्वांटिटीज मैंने आपको बता दी, ये डिराइव नहीं हो सकती, बेसिक क्वांटिटीज होती हैं, इनसे बाकी सारी क्वांटिटीज क्या होती है? डिराइव होती हैं। तो देखिए फंडामेंटल क्वांटिटी में हमारा जो पहला क्वांटिटी आएगा उसका नाम देंगे हम लेंथ।
ठीक है, लेंथ एक बेसिक फंडामेंटल है, लेंथ किसी और यूनिट से या किसी और क्वांटिटी से डिराइव नहीं होगी। सेकेंड हो जाएगा मास, थर्ड टेम्परेचर, फोर्थ लेंथ, मास, टेम्परेचर, करंट, अमाउंट ऑफ substance, sixth time, time ऊपर आना चाहिए था because it is very very important. Seventh luminous intensity. ये सारी जो क्वांटिटीज होती है फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है। लेंथ जो होती है, लेंथ किसी भी चीज की लेंथ वन डायमेंशन मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे बोर्ड की यहाँ से यहाँ तक लेंथ यूज करूंगी, मेजर करूंगी, तो स्केल से करेंगे तो लेंथ हो जाएगी। मास क्या होगा, मास का मतलब है किसी, फॉर एग्जाम्पल ये बोर्ड है, बोर्ड में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो क्या बताएगा, हमें मास बताएगा। टेम्परेचर क्या, कितना डिग्री ऑफ हॉटनेस या डिग्री ऑफ कोल्डनेस पता करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, टेम्परेचर। करंट होता है कि एक वायर के क्रॉस सेक्शन से एक सेकंड में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास करेंगे, वो क्या होगा, करंट होगा। देन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जैसे केमिस्ट्री में हम मोल्स पढ़ते हैं, या हमने कोई भी कंपाउंड को अगर मेजर करना है तो हम मोल में करेंगे तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो जाएगा। टाइम जो होता है, टाइम सेकंड्स में इन सब में मेजर किया जाता है, टाइम मिनट सेकंड आवर्स में मेजर किया जाता है। लुमिनस इंटेंसिटी, लाइट की इंटेंसिटी मेजर करने के लिए की जाती है। ठीक है, ये सारी हमारी जो यूनिट्स हैं सारे के सारे कैसे हैं, फंडामेंटल यूनिट्स हैं। चलिए लेंथ का जो, अब मैं यहाँ पर सभी के एसआई यूनिट्स लिख रही हूँ। एसआई यूनिट ऑफ लेंथ इज, बताइए, मीटर। मास का एसआई यूनिट क्या होगा, केजी। टेम्परेचर का एसआई यूनिट क्या होगा, केल्विन। करंट का एसआई यूनिट क्या होगा, आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, दैट इज एम्पियर। एम्पियर ए लिखेंगे, मैं इसको फुल लिख देती हूँ, मीटर, किलोग्राम, केल्विन, एम्पियर। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल, मोल आपने 9th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड में पढ़े होंगे, मोल्स क्या होते हैं। टाइम का जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है, सेकंड्स होता है। लुमिनस इंटेंसिटी का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है कैंडेला। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। आगे हमें पढ़ना है डिराइव्ड क्वांटिटीज, ऐसी क्वांटिटीज जो किसी फंडामेंटल यूनिट से या फंडामेंटल क्वांटिटीज से क्या हो रही है, डिराइव हो रही है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, फॉर मेरे पास एरिया है, एरिया मतलब क्या होता है, लेंथ इनटू लेंथ, है ना। मतलब ये इसका जो फॉर्मूला बना वो किससे बना, लेंथ इनटू लेंथ से बना। लेंथ इनटू लेंथ क्या है, हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज है, तो एरिया हमारी क्या हो गई, डिराइव्ड क्वांटिटीज को हम डिराइव कर सकते हैं किसी फंडामेंटल क्वांटिटी से। अब मैं यहाँ पर डेंसिटी लिखती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ क्या लिखा, डेंसिटी, डेंसिटी का मास डेंसिटी लिख रही हूँ, तो मास ऊपर आता है और वॉल्यूम नीचे आता है। मास एक तरीके की क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। वॉल्यूम कैसी क्वांटिटी है, वॉल्यूम एक डिराइव क्वांटिटी है, जहां पे हम लेंथ का क्यूब करते हैं। क्या करते हैं, लेंथ का क्यूब, और ऊपर क्या हो जाएगा, मास आ जाएगा। तो ये हमने डिराइव करा है ना यहाँ पर, तो ये फंडामेंटल क्वांटिटीज पर बेस्ड है ना। सिमिलरली हम यहाँ पर फोर्स भी लिख सकते हैं। फोर्स को अगर देखा जाए तो फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। मास जो है वो डिराइव फंडामेंटल क्वांटिटी, एक्सेलरेशन जो होती है वो मीटर, सॉरी लेंथ इनटू लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम स्क्वायर होती है, ये हमारा मास हो जाएगा। तो ये वाली जो क्वांटिटी है, फोर्स वाली जो क्वांटिटी, ये भी किसके ऊपर डिपेंड करती है, फंडामेंटल क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रही है। फंडामेंटल क्वांटिटीज की कुछ पावर्स होंगी, कुछ मल्टीप्लिकेशंस होगी, आपस में कुछ मल्टीप्लिकेशंस है, डिवीजन है, तो उससे डिराइव होके क्या बना, हमारा फोर्स बना। तो ऐसी क्वांटिटीज जो फंडामेंटल क्वांटिटीज को अगर हम मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन या उनकी पावर्स लेके बनाते हैं, तो ऐसी क्वांटिटीज को हम क्या कहेंगे, डिराइव्ड क्वांटिटीज कहेंगे। चलिए आगे करते हैं, हमारा सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज में जो मैं कॉन्सेप्ट कराने जा रही हूँ, आपका क्लास 11th मैथ्स के ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में भी यूज किया गया है। चलिए देखते हैं। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी पहली होती है हमारी रेडियन, सॉरी
हम इसमें एंगल लेते हैं। सबसे पहला क्या होगा, एंगल। बेटा एंगल क्या होते हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये एक आर्क थी, आर्क जिस सर्कल का कोई एक पार्ट ले लेते, सर्कल के एंड का कुछ हिस्सा ले लेते यहाँ से यहाँ तक, और इसका क्या है, सेंटर है। सेंटर से इसने कितना एंगल बनाया, थीटा एंगल बनाया, तो ये वो एंगल है, थीटा एंगल है। और ये जो पूरा जो ये आर्क है ये 2 डायमेंशन में रखा हुआ है। 2 डायमेंशन मतलब इस पूरे बोर्ड में, स्पेस में नहीं रखा हुआ, ये 2 डायमेंशन में रखा हुआ है। ये जो सेंटर से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसको हम रेडियस कहते हैं ना। आर्क जो सर्कल है इसका मैंने इतना पार्ट ले लिया, इस पार्ट में जो एंगल सब्स्टिट्यूट किया, सॉरी सबटेंड किया, उसको क्या बोलते हैं, थीटा बोलते हैं। ये वाला एंगल थीटा है। एंड लेट्स सपोज ये वाली जो लेंथ है ना, इसको हमने क्या नाम दिया, एल लेंथ नाम दिया। क्या नाम दिया, एल लेंथ। तो इसमें एक रिलेशन आता है कि r मल्टीप्लाई बाय थीटा इज इक्वल्स टू एल, एंड थीटा क्या आएगा, एल अपॉन आर आएगा। थीटा क्या आएगा, एल अपॉन आर। ठीक है, अब यहाँ से एक चीज देख लीजिए, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज का पहला क्वांटिटी एंगल होता है, हमें एंगल मेजर करना होता है। एंड ये जो थीटा का यूनिट होता है वो क्या होता है, रेडियन। क्या होता है, रेडियन। मैं आपको एक और चीज बता देती हूँ, हम इसको कैसे लिखते हैं। हमारा 360 डिग्री मतलब एक कंप्लीट एंगल 2 पाई रेडियन के इक्वल होगा, 2 पाई रेडियन के इक्वल। तो यानी हमारा 1 डिग्री कितना हो जाएगा, 2 पाई अपॉन 360 रेडियन के इक्वल आएगा। आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैलकुलेट 90 डिग्री इन रेडियंस। रेडियंस में मुझे बताओ 90 डिग्री कितना होगा। तो देखिए 1 रेडियन इतना होता है, तो 90 डिग्री क्या होगा, मैं 90 डिग्री दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दूंगी। 1 डिग्री से अगर मैं 90 डिग्री को मल्टीप्लाई करती हूँ तो वो यहाँ आ जाएगा। 2 पाई अपॉन 360 को 90 डिग्री से मल्टीप्लाई करती हूँ तो यहाँ आ जाएगा, ये रेडियन रहेगा। 0 से 0 कैंसिल, ये 1 पे जाएगा, कितने पे जाएगा, 4 पे, 1/2। तो यानी पाई अपॉन 2 रेडियन 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो मैं आपके लिए जनरल फॉर्मूला लिख देती हूँ यहाँ पर लिख लेते हैं हम जनरल फॉर्मूला। जनरल फॉर्मूला क्या आ जाएगा हमारा कि थीटा डिग्री कितना होता है, 2 पाई अपॉन 360 इंटू थीटा रेडियन, या फिर इसका इनवर्स भी लिख सकते हैं। एक रेडियन कितना होता है, एक रेडियन हो जाएगा 360 अपॉन 2 पाई डिग्रीज, इसके इक्वल हो जाएगा। आई होप आपको रेडियन एंगल समझ में आ गया होगा। एंगल में हमने रेडियन बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है जो हमें पढ़नी है। इस चैप्टर में मैं सब कुछ धीरे धीरे एक्सप्लेन करूंगी। चलिए आगे करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा सेकंड जो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है, जो थोड़ी अलग है, जो आज तक आपने नहीं पढ़ी होगी, वो होगी सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि एंगल इन 3D। एंगल इन 3D, पहले वाला जो थीटा एंगल था वो 2 डायमेंशनल एंगल था। अब 3D में जो एंगल बनेगा उसे क्या बोलेंगे, सॉलिड एंगल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सॉलिड एंगल। ठीक है, चलिए अब मैं इसके समझाने के लिए क्या कर रही हूँ, एक यहाँ पर मैंने एक सरफेस ले लिया, ये ठीक है, और ये जो सरफेस है इसका जो रेडियस है वो यहाँ से बन रहा है। ठीक है, या ऐसे भी समझ लीजिए कि ये एक सर्कुलर पोर्शन है, सर्कुलर सरफेस है, यहाँ से कोन बन रहा है। यहाँ से जो इसने ये एंगल सबटेंड किया है, ये वाला जो एंगल सबटेंड किया 3 डायमेंशनल, ये जो यहाँ से जो ये 3 डायमेंशनल एंगल सबटेंड किया होगा इस कोन ने, उसको हम क्या कहेंगे, सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो इसमें ओम के साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये वाला जो साइन होगा किसका साइन होगा, सॉलिड एंगल का साइन होगा। एंड सॉलिड एंगल का जो ये साइन है वो किसके इक्वल होगा, देखिए लेट्स सपोज ये जो सेंटर से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो रेडियस है और ये सरफेस एरिया है s, तो s अपॉन आर स्क्वायर के बराबर क्या होगा हमारा सॉलिड एंगल। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज, सॉलिड एंगल का जो यूनिट होता है, जैसे एंगल का जो एसआई यूनिट है वो रेडियन है, सॉलिड एंगल का जो एसआई यूनिट होगा वो क्या होगा, स्टेरेडियन। स्टेरेडियन। ओके, चलिए आगे करते हैं। अब मुझे आपको बताना है कि डायमेंशंस क्या होते हैं, व्हाट आर डायमेंशंस।
डायमेंशंस एक तरीके से रिप्रेजेंटेशन है किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटीज की, जो मतलब डायमेंशंस इज अ representation of derived quantities in terms of powers of fundamental quantities। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि डायमेंशंस एक तरीके से रिप्रेजेंटेशन है किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटी की, किसकी टर्म्स में, फंडामेंटल क्वांटिटीज की पावर्स की टर्म्स में, फंडामेंटल क्वांटिटीज की पावर्स की टर्म्स में। ठीक है, चलिए अब हम इसको समझते हैं क्या होता है डायमेंशन। डायमेंशन किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का कैसे निकालते हैं। देखिए मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ कि लेंथ को हम रिप्रेजेंट करते हैं एल से, लेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं एल से, मास को रिप्रेजेंट करते हैं एम से, टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल टी से, करंट को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ए से, टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से। हमारे पास इतने डायमेंशंस अभी इनफ है। चलिए आगे करते हैं। अब लेट्स सपोज मुझे क्या करना है, मुझे एरिया का डायमेंशन लिखना है। आई वांट टू राइट द डायमेंशन ऑफ एरिया। तो एरिया का डायमेंशन कैसे होगा, एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू लेंथ, तो लेंथ का स्क्वायर, है ना, लिख सकते हैं ना एरिया का। या फिर आपको एरिया की यूनिट्स पता है, एरिया क्या होता है, साइड इनटू साइड या फिर लेंथ इनटू ब्रेथ, ऐसा होता है ना एरिया। तो एरिया के यूनिट्स क्या होते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर होते हैं, है ना। आप किसी भी चीज का एरिया फाइंड करते हो तो उसको किसकी टर्म्स में लिखते हो, सेंटीमीटर स्क्वायर की टर्म्स में लिखते हो या मीटर स्क्वायर की। तो सेंटीमीटर किसके यूनिट्स है, लेंथ के, तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ हो रहा है, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, लेंथ का स्क्वायर। अगर आपसे एग्जाम में एरिया का डायमेंशन पूछा जाए तो आप क्या लिखोगे, लेंथ का स्क्वायर। नेक्स्ट यहाँ पर आएगा एरिया के बाद लेट्स सपोज मैं आपसे वॉल्यूम का डायमेंशन पूछ रही हूँ, तो आप तो बहुत इंटेलिजेंट हो, आपको पता होना चाहिए कि वॉल्यूम का यूनिट हम सेंटीमीटर स्क्वायर्स में लिखते हैं या फिर सेंटीमीटर क्यूब में लिखते हैं, मीटर क्यूब में लिखते हैं, इनकी टर्म्स में लिखते हैं। तो ये क्या होगी, लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, क्योंकि सेंटीमीटर, एक सेंटीमीटर लेंथ का यूनिट होता है। ठीक है, तो लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, तो यानी यहाँ पे जो डायमेंशंस बनेंगे वो किसके बनेंगे, लेंथ का क्यूब, एल क्यूब बन जाएगा। मैं आपको एग्जाम्पल करा रही हूँ। थर्ड एग्जाम्पल हम लोग करते हैं डेंसिटी का। डेंसिटी में ऊपर क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। मास का डायमेंशन क्या होता है, m, क्योंकि वो फंडामेंटल है। वॉल्यूम अभी अभी हमने डिराइव किया है, वॉल्यूम कितना आया था हमारा, लेंथ का क्यूब। हम इसको क्या लिख सकते हैं, m l रेज टू पावर -3। ये ऊपर जाके क्या हो जाएगी, पावर माइनस में हो जाएगी। देन मैं आपको यहाँ पर बहुत ही बेसिक क्वांटिटीज करा रही हूँ। डेंसिटी हम लोगों ने पढ़ा है, हमने एरिया कर लिया। चलिए अब हमारे पास स्पीड या वेलोसिटी के डायमेंशंस फाइंड करते हैं। वेलोसिटी का सबसे पहले यूनिट बताइए क्या होता है, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड होता है, मीटर पर सेकंड होता है ना, या फिर मतलब ऊपर क्या आता है, लेंथ, और नीचे क्या आएगा, टाइम आएगा। वेलोसिटी का जो डायमेंशन आएगा वो मीटर पर सेकंड, उसके यूनिट्स होते हैं, तो मीटर लेंथ हो जाएगा। सेकंड्स के लिए हम टाइम लिखेंगे, टाइम की रेज टू पावर -1, ऐसे होगा क्योंकि मीटर अपॉन सेकंड है। मीटर के लिए लेंथ होता है, सेकंड के लिए टाइम होता है, लेंथ ऊपर रहेगा, टी की पावर -1। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं एक्सेलरेशन पे। एक्सेलरेशन आपने क्लास 9th में किया होगा। एक्सेलरेशन के जो डिस्प्लेसमेंट ऊपर आती है और नीचे क्या होगा, टाइम इनटू टाइम, या फिर हम क्या कह सकते हैं, वेलोसिटी अपॉन टाइम कह सकते हैं। सिंपल सी बात है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब आप खुद देख रहे होंगे इनके जो फॉर्मूले किसी दूसरे क्वांटिटी पे डिपेंड करते हैं। तो वेलोसिटी का डायमेंशन हम लोगों ने अभी अभी फाइंड किया, कितना होता है, लेंथ t -1, और टाइम का डायमेंशन क्या होता है, t। तो ये भी ऊपर चला जाएगा, तो ऐसे क्या बन जाएगा यहाँ पे, l t -2, है ना। चलिए आगे करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो आएगा उसके लिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं फोर्स लिख रही हूँ। फोर्स का जो यूनिट होता है मास
सॉरी फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। देखिए हमने पहले मास के डायमेंशंस लिखे हैं m मल्टीप्लाई डायमेंशंस ऑफ एक्सेलरेशन, मास का m है, एक्सेलरेशन का क्या होगा l t माइनस 2, यहाँ से क्या आ जाएगा m l t माइनस 2। यू हैव टू रिमेम्बर दिस। 7th में यहाँ पे हम लोगों ने वर्क भी कर रखा है। वर्क क्या होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। देखिए फोर्स क्या होती है हमारी, फोर्स के डायमेंशन हम ये लिख देते हैं, कितने हो जाएंगे m l t माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज अ काइंड ऑफ लेंथ, लेंथ के लिए हमारा जो डायमेंशन आएगा वो l आएगा, तो यहाँ से देखिए क्या आएगा m l स्क्वायर t माइनस 2, ये हो जाएगा हमारा वर्क। चलिए आज की क्लास में हम लोगों ने सीखा है कि कैसे डायमेंशंस फाइंड करते हैं, कौन सी क्वांटिटी फंडामेंटल होती है, कौन सी क्वांटिटी डिराइव्ड होती है। इसके साथ के साथ हमने कुछ एंगल्स एंड सॉलिड एंगल्स के बारे में पढ़ा है एंड लास्ट हमने कुछ क्वांटिटीज के डायमेंशंस फाइंड करे हैं। आई होप आपको आज वाली वीडियो में सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।